फिर ये पहला 14 लाख लिया, उसके बाद फलाना अमाउंट और लिया, ऐसा करते करते कितना पैसा ले लिए? ये 41,30,000 का है मोटा मोटा पूरा। क्योंकि वो धमकी देता था कि घर में मत बताना कि जान से मार दूंगा, तुम्हारा एक बेटा है। हाँ, के देवा सायम जो है, हाँ ऐसा धमकी देता था पापा को। यहाँ तक ये भी बोल दिया कि जा मरना तो मर जा, ये तक बोला है पापा को। आप बोले मैं बचा कुचा पैसा दे दो, जो भी LIC जितना हुआ है बाकी दे दो। वो बोला कि दूंगा 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 करके हर शनिवार शुक्रवार गुरुवार डेट देते गया। मेरे पापा हाउसिंग बोर्ड में जाके वहाँ इंतजार करते थे। के सेक्टर 6 निवासी के देवा सायम और उनके लड़के जिसका नाम के रवि कुमार और के राजेश कुमार है, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से LIC में निवेश करने के नाम से लगभग 38,30,000 रुपए की रकम, जिसमें 10 लाख रुपए कैश है और बाकी अकाउंट पे ही है रकम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ठगी के मामले इतने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं कि आरोपी जो होते हैं वो चंद पैसे कमाने के लिए किसी व्यक्ति के ज़िंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं और वो व्यक्ति बस देखते रह जाता है, सिवाय कंप्लेन करने के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भट्टी थाना क्षेत्र से, जहां एक व्यक्ति जो काम करते हैं अपने पर्सनल जीवन में, जो उनका जो भी नौकरी होगी वो करते हैं, और उसके अलावा जब एक व्यक्ति उनसे और मिलता है और बोलता है कि भैया हमारे पास LIC करवा लो, बीमा करवा लो, आपका जो भविष्य है वो हम सेट कर देंगे, सिक्योर कर देंगे, चाहे आपको घर में किसी की शादी करवानी हो, घर बनाना हो, सारे झूठे वादे कर कर उनको अपने बातों में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे लगभग 40 लाख रुपए ठग लेते हैं। फिलहाल अभी दुर्ग पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 गिरफ्तार हैं और एक अभी जो मुख्य आरोपी इसमें है वो फरार है और उसी घर पर मौजूद हैं जहां पीड़ित हमारे साथ में हैं, और उसके बाद बात करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे। और ये पब्लिक अवेयरनेस वाली खबर है, इसलिए इसका आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, कहीं ऐसे झांसे में आप भी ना फंस जाएं और आपकी ज़िंदगी भर की कमाई लाखों रुपए आपके पास से कोई फालतू आदमी लूट कर ना चले जाए। भैया हमारे साथ में बात कर लेते हैं। भैया, आप जो पीड़ित हैं उनके बेटे हैं? बेटा हूँ, उनका बेटा। आपका परिचय बताएंगे और क्या घटना हुई थी, कब से हुई थी, उसको विस्तार में बताएंगे। जी, मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है जी। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। ये घटना जो है अपना सिविक सेंटर LIC ऑफिस वहाँ से हुई 2022 को। ये करीबन ये अगस्त की जुलाई के आसपास की बात है। ये मेरे पापा गए हुए थे वहाँ की LIC क्लोज़ करवाने के लिए, जो पहले एक LIC चल रहा था उसको क्लोज़ कराने गए हुए थे। कॉल आया था पापा को, गए वहाँ। उसके बाद वहाँ बात हुआ कि एक के देवा सायम जो है मुझसे मुलाकात हुई, जो LIC की बात होगी। ये बात है 2022 की है, 22 की बात है ये। वहाँ गए मेरे पापा LIC क्लोज़ करवाने के लिए, तो वहाँ से मुलाकात हो के देवा सायम जो LIC एजेंट है। वो पापा को फॉर्म भरने, मतलब दिक्कत हो रहा था, तो वो मदद की है मेरे पापा का फॉर्म भरने में। उसके बाद धीरे धीरे पापा को जाना पहचाना, परिचय लिया पापा से। उसके बाद बोला कि मैं LIC कर देता हूँ। जो ये देवा जिसकी बात हो रही है, वो यूं ही उनसे मुलाकात वहाँ हो गई थी? हाँ, मुलाकात वहीं हो गई थी। मिलने नहीं गए थे उनसे? हम उनसे मिलने नहीं गए थे, अपना LIC का क्लोज़ करवाने गए थे। उसको जो है वो मौके पर ये मिल गए, तो इनको वो बना दिया। हाँ, बना। उसके बाद पापा से LIC का फॉर्म भरवाए वहाँ पे। उसके बाद फॉर्म भरवाए तो घर में आके साइन वाइन हमसे करवाए, हमको बाद हाँ समय लगा उस चीज़ें को। हमसे साइन वाइन करवा लिए, हमको बस घर में आए तो हम देखे कि LIC का फॉर्म भर रहे हैं। LIC हमारे नाम पे, मेरे नाम पे, मम्मी के नाम पे, पापा अपने नाम पे, तीनों के नाम पे हुआ। मेरे नाम पे 10 LIC हुआ है, 1-1 लाख का किया है वो। और पापा का भी 5 LIC और मम्मी का 5 LIC, 1-1 लाख का, टोटल 20 लाख। बातों में ऐसा फंसा देते हैं कि ट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट हो जाता है, मीठी मीठी बातें करेंगे, चाय पिलाएंगे, घुमाएंगे कार में, ट्रस्ट हो जाता है। आप पापा को भी लगा होगा चलो परिवार के भविष्य की बात है तो हाँ, साइन कर मेरे देते पापा को लगा कि भविष्य का है, के लिए है, बच्चों के लिए है। उसके बाद पापा वो सामने वाला बोला कि हाँ, एक मुफ्त पैसा दे दिए मेरे पापा उसे। उसके बाद कितना अमाउंट दिया? पहले अमाउंट दिए 14 लाख का अमाउंट। हाँ, चेक से दिए थे। लेने के लिए घर ही आए थे? हाँ, घर ही आए थे चेक से। उसके बेटे भी आया था, उसके दोनों बेटे हैं, के रवि, के राजेश, जो पुलिस ने गिरफ्तार अभी किया, गिरफ्तार कर लिया। उनका के रवि कुमार और दूसरा है के राजेश कुमार। दोनों गिरफ्तार हो गए थे। अभी कोर्ट में बेल मिल गया है उन्हें।
बेल मिल गया है? बेल मिल गया उन्हें। फिर ये पहला 14 लाख लिया, उसके बाद फलाना अमाउंट और लिया, ऐसा करते करते कितना पैसा ले लिए थे? ये टोटल अमाउंट पापा के अकाउंट सब गया है 41,30,000 का ये मोटा मोटा पूरा। उसमें से हमारे पास 3 लाख का प्रूफ नहीं है हमारे पास, जो कैश में दिए थे, है ना। और उसके बाद 7 लाख जो है सुपर बाज़ार से ले लिया। और बाकी जो सुपर बाजार वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंच रही है, तो वो सुपर बाजार कैसे वहाँ पर हुआ? बहुत सारा फाइनेंस वहाँ से करवा दिए हैं। हाँ, वहाँ से अंकल के नाम पर। हाँ 7 लाख का पूरा सामान वो ले लिया, वहाँ से उठा लिया। मेरे पापा को कोई जानकारी नहीं था, वहाँ का कोई आइडिया नहीं था सुपर बाज़ार का क्या है क्या नहीं। वहाँ से सामान लोन निकाला, 7 लाख का लोन पास करवाया। उसके बाद वहाँ से जितना भी, वहाँ से क्या होता है कि सामान भी ले सकते हो और पैसा भी ले सकते हो, लेकिन वो क्या कि सामान लेके बाहर बेच दिया कहीं और। पापा को इसको जानकारी नहीं था कोई भी, वो बोल दिया कि हाँ ठीक है आप जाओ, पैसा मिल जाएगा मुझे, मैं दे दूँगा, है ना। उसके बाद कितने समय बाद पैसा लौटाने की बात करते थे? ये बात समय कितना लगा होगा, ये साल भर मान के साल भर हो गया, क्योंकि लास्ट अमाउंट तो हमारा गया है 2023 में गया था 12 महीना। उसके बाद वो बोल रहा था कि पापा बोले कि LIC हुआ है कि नहीं हुआ है, चीज़ पर पूछे। इनको भी डाउट होना शुरू हो गया हाँ था। हुआ, क्योंकि कुछ फॉर्म नहीं दिया, ना बॉन्ड पेपर दिया, कुछ भी नहीं दिया था। सिर्फ पैसा ही दे हाँ रहे थे। पैसा ही पापा दिए। उसके बाद पापा बोले कि ये मेरा LIC कहाँ है, हुआ है कि नहीं हुआ है पूछे, तो वो बोला हाँ हो गया है। फिर बाद में आखिरी में वहाँ सिविक सेंटर में जाके और 20 बॉन्ड दे दिया LIC का जो है वो दिया। बोला हाँ ठीक है LIC। और पापा भी देखे हाँ उतना पापा को नॉलेज है नहीं, कि हमको भी नहीं बताया, घर में किसी को नहीं मालूम था, मम्मी को भी नहीं मालूम था कि। और यहाँ तक कि बोला कि जान से मारने की धमकी दूंगा तुम्हारा। ये कब हुआ? ये जब बात हुआ ये 23 के बाद की बात है ये सब। जब पैसा आप लोग देना बंद कर दिए? हाँ बंद कर दिए थे, और पूरा सब कुछ ले लिया था, हमारा टोटल अमाउंट ले लिया था 41,30,000 पूरा ले लिया था। बाद में पापा बोले कि मेरा बचा कुचा पैसा बाकी का तो हुआ नहीं है, जो भी LIC का जो भी था उस वक्त। पापा बोले कि मेरा बचा कुचा पैसा दे दो, जो भी LIC जितना हुआ है बाकी दे दो। तो वो बोला कि दूंगा करके हर शनिवार शुक्रवार गुरुवार डेट देते गया। मेरे पापा हाउसिंग बोर्ड में जाके वहाँ इंतज़ार करते थे कि यहाँ देगा। मैं पहले जो इनका अकाउंट था SBI में, वो कौन से ब्रांच में था? सेक्टर 4 ए मार्केट हाँ, सेक्टर 4 में। वो यहाँ से फिर उन्होंने वहाँ खुद शिफ्ट करा था, खुद ही शिफ्ट करवाया। मेरे पापा को नहीं करवाया है, क्योंकि हमारा घर यहाँ से पास है, तो यहीं पे थे। तो आप लोगों को डाउट कब हुआ? अंकल को कब डाउट होना शुरू हुआ कि अब ये मतलब मैं गलत जगह फंस गया हूँ, ऐसा कुछ चीज़? ये डाउट इसका तो कब डाउट हुआ होगा पापा को? 24 में ही मान, हाँ सब 24 में ही हुआ था डाउट ये सब चीज़। क्योंकि घर में क्या हुआ, पेमेंट आना कम हुआ। पेमेंट कम से कम 20,000 आ रहा है, कभी 30,000 आ रहा है, कभी 15,000 आ रहा है हर महीने, ऐसा बीच में। मतलब BSP एम्प्लॉय है? हाँ BSP एम्प्लॉय उस है। हिसाब से जो तनख्वाह आती होगी उससे बहुत कम आ रही हाँ थी। बहुत कम आ रहा था। मम्मी को लगा कि जमा करके रख रहे हैं मेरी बहन की पढ़ाई के लिए। मेरी बहन कॉलेज अभी फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, तो पढ़ाई के लिए जमा कर रहे करके सब घर वाले सोचे। मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस घर का कि क्या हो रहा है करके, बताए नहीं थे मुझे। उसके बाद धीरे धीरे मम्मी पूछते गए, साल भर के बाद फिर मम्मी पूछी कहाँ पैसा, पूछी मुझे। पापा धीरे धीरे बताया घर में कि हाँ 10 लाख दिया हूँ, 20 लाख दिया हूँ। पूरा खुल के नहीं बता रहे, क्योंकि वो धमकी देता था कि घर में मत बताना, कि जान से मार दूंगा, तुम्हारा एक बेटा है देवा। हाँ देवा साहब जो है, हाँ ऐसा धमकी देता था पापा को। यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि जा मरना तो मर जा, ये तक बोला है पापा को। ये पापा हमसे मेंटली टॉर्चर वो कर दिए थे? इतना मेंटली टॉर्चर कर यानी रहा कि था। आपके पिताजी तो हिम्मत वाले हैं जो घर में सब चीज़ बताएं। हाँ बताएं, बाद में बताया, क्योंकि मेरी शादी अभी हुई है, 3 महीना हुआ है मेरी शादी को। मेरी वाइफ जब आई यहाँ पे देखी कि पैसा भी मतलब जान नॉलेज है उनसे बहुत, तो वो भी पूछी कि पेमेंट क्यों कम आ रहा है। तो बताया कि हाँ, फिर देखिए साफ़ सफाई हुआ घर में, अलमारी पूरा, तो देखिए LIC बॉन्ड पूरा निकला 20, तो पता इसको नॉलेज LIC का। तो उसके बाद पापा से पूछिए कि क्या चीज़ का है ये। फिर इसके बाद धीरे धीरे खुलासा हुआ कि बात होगा कि कहाँ का पैसा गया है। तब इन्होंने पूरा बताया कि हाँ 41,30,000 पूरा गया है पैसा। हम पुलिस को कब कंप्लेन किया आप लोगों ने? हम लोग 2 महीने से घूम रहे थे पुलिस में। ये अपने अप्रैल से हम लोग स्टार्ट किए थे कि 8 तारीख के बाद अप्रैल में, हाँ थाने जाना। हाँ नहीं भट्टी थाना नहीं गए, पहले हम लोग ना कुर्सी पार के वहाँ से सर हैं TI सर, जो नॉलेज ले रहे थे सर से कि सर क्या किया जाए, क्योंकि पहचान गए थे वहाँ पे। जीवन में कभी हर थाने तो जाना होता नहीं होता था जाना, पहली बार हुआ हमारा जाना। सर से मुलाकात किए, बातचीत किए कि सर क्या किया जाए इनसे। तो सर भी थोड़ा कॉल करके बुलाए, 4 बार कॉल किए, वो नहीं आया। झांसा देते बोलता था कि नहीं आज नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा, मेरे को डॉक्यूमेंट अपना रेडी करना है कि कितना मैं पैसा दिया हूँ कितना नहीं। बात होती थी? हाँ बात हुई थी। अभी फ़ोन चालू है? अभी फ़ोन स्विच ऑफ है।
उसका उस वक्त बोला कि हाँ डॉक्यूमेंट का रेडी करूँगा, 10 दिन का समय दीजिए। हम लोग बोले ठीक है आप डॉक्यूमेंट रेडी करो। तो बोला 10 दिन होने के बाद भी फ़ोन किए तो बोलते हैं अरे अब मिल तो जाओ आप। नहीं मिलते थे वो। उसके बाद सबको डाउट हुआ, हम घर गए उसके बात करने के लिए कि भाई क्या करना है, हमको पैसा देना है कि नहीं देना है। तो धीरे धीरे वहाँ पे ना लोगों को बुलाने लग गया वो बोला कि हाँ मैं देता हूँ ऐसा। इसके अलावा आप लोग के अलावा और किसी को भी ठगा है इसमें? हाँ कितने लोग होंगे? मेरी जानकारी हिसाब से है कि 3-4 लोग हैं। और हाँ मेरी जानकारी के हिसाब से, बाकी और भी है। अमाउंट लाखों में है? हाँ लाखों में। किसी के 8 लाख है, किसी का 24 लाख है, ऐसा। आप लोग क्या लगता है कि इसमें मुख्य भूमिका LIC ऑफिस की भी हो सकती है? उन्होंने सपोर्ट किया होगा तभी तो कोई एजेंट इतना आगे बढ़ पाया है। जाहिर सी बात है, हो सकता है इसमें जांच होनी चाहिए वहाँ। हाँ जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई भी अगर आ रहा है, कोई परिवार आ रहा है अपने भविष्य के लिए, हाँ भविष्य के लिए आ रहा है कि मेरे काम आएगा मेरे बच्चों के लिए, वहाँ ऐसे आदमी के पास जाएंगे, फंस जाएंगे। कोई गरीब है, हम भी गरीब हैं, यहाँ पे फंस गए तो बाकी बहुत दिक्कत देता है ये आदमी, बहुत हर टॉर्चर कर देता है। ठीक है, फिर अभी भट्टी थाना में जब कंप्लेन हुई तो उसके बाद अभी पुलिस ने क्या कुछ किया है? अभी तक पुलिस ने जो किया है दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। उनके पिताजी जो फरार हैं उनको ढूंढ रहे हैं अभी, लेकिन दोनों बेटे बेल हो चुके हैं अभी। हमने बहुत कोशिश की कि बेल ना हो, आपत्ति भी डाली वहाँ कोर्ट में। उनका बैकग्राउंड वकीलों वाला है, ऐसा भी कुछ? हाँ वकीलों वाला बैकग्राउंड, उनका एक बेटा जो है वकालत करता है। हाँ ठीक है, तीनों का नाम एक बार बता देंगे? पहले तो जो मुख्य आरोपी के देवा सायम, उनके 2 बेटे हैं जो हैं के रवि कुमार और के राजेश कुमार। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पैसे कोशिश करेंगे वापस आने? हाँ बोले हैं, आश्वासन दिया कि हाँ मिल जाएगा पैसा तुम्हारा जितना भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिल जाए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती जा रही धीरे धीरे। पहले हमें नहीं मालूम था कि चीज़ें जब धीरे धीरे मालूम चली तो और कंडीशन कब ख़राब हो गया। पहले भी था ख़राब, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा हो गया। वैसे अब घर में नहीं आ रहे, हमारे घर में देखोगे तो सही चीज़ें नहीं है। वो पूरे सामान वो लेके अपने घर में रखा है, बेच दिया सब कुछ। 10 लाख का सामान तो मार्ट से ही उसने, हाँ 7 लाख का वो, हाँ 7 लाख का वो ले लिया सामान पूरा। तो ये पूरी बातचीत थी जो भट्टी थाना में ठगी का मामला निकलकर सामने आया था। जिसका नाम आया है वो नाम भी आपने सुना है, तस्वीर भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और आप सभी दर्शक से भी निवेदन है कि कहीं पर भी आप बीमा या फाइनेंस या बाकी फ़लाना चीज़ों के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जांच पड़ताल करें, जानकार लोगों से, अपने लोगों से मिलें। और जो गलती यहाँ अंकल ने की थी कि अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताया था, तो बताती तो शायद चीज़ें और क्लियर हो सकती थी और इस स्कैम से, इस धोखाधड़ी से बच भी सकते थे। हालांकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और एक जो आरोपी फरार है उसे भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा और इनको जो इंसाफ मिलना था वो मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी, आपने जो सुना है। लगातार ये खबरों में चल रहा था कि भिलाई में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। लगभग 40-41 लाख रुपए एक एजेंट ने इनसे वसूल लिए थे, चेक के माध्यम से, कुछ कैश के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन माध्यम से। वो जो मामला था वो यही मामला था और ये मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है। आपने पूरी खबर सुनी है, तो आप ये तीनों आरोपियों के लिए, बाप बेटे जो आरोपी हैं इसमें, उनके लिए क्या बोलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रार्थी संतोष कुमार वर्मा जो सेक्टर 4 निवासी हैं, उनके द्वारा भिलाई भट्टी थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है कि सेक्टर 6 निवासी के देवा साहम और उनके लड़के, जिसका नाम के रवि कुमार और के राजेश कुमार है, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से LIC में निवेश करने के नाम से लगभग 38,30,000 रुपये की रकम, जिसमें 10 लाख रुपए कैश है और बाकी अकाउंट पे ही है रकम, ये लगभग 38,30,000 रुपये लिया जा करके और LIC का उनको जो बीमा है, बीमा के सर्टिफिकेट्स उनको उपलब्ध नहीं कराए गए और उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण में FIR सुसंगत धारा में किया गया धोखाधड़ी के मामले में, और किया जा करके प्रकरण में जो 2 आरोपी हैं, जिनका नाम के देवा साहम के जो पुत्र हैं रवि कुमार और राजेश कुमार, उनकी प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार किया जाकर उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है के देवा साहम, वो भी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है।